पड़ोसी के नाते भाईचारे का रिश्ता कायम करते हुए रहेगा। चोरी छिपे रात के अंधेरे में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर दुश्मन ने हमला कर दिया। उस हमले का क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं। हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरह की वीरता दिखाई, हमारे सेनाधिकारियों ने जिस तरह की निपुणता का प्रदर्शन किया, सारे संसार में उसकी सराहना हुई है। हमने एक एक इंच जमीन को दुश्मनों से खाली कर लिया। हालत यह हो गई कि दुश्मन अपने जवानों की लाशें भी वापस नहीं ले जा सका। लाशें छोड़कर वो चले गए। हमने उनके जवानों की लाशों को भी ठीक तरह से दफनाया, क्योंकि सिपाही मर जाता है तो फिर उसके साथ दुश्मनी नहीं रहती। हम मरे हुए सिपाही का भी सम्मान करते हैं, हम दुश्मन को भी इज्जत देना जानते हैं, लेकिन इसे कोई कमजोरी न समझे, कोई ये न समझे कि हम सहन की सीमा को बढ़ाते जाएंगे। कोई ये न समझे कि हम जागरूक नहीं है, चौकन्ने नहीं है। पड़ोसी ने एक नया तरीका निकाला युद्ध का। अब आमने सामने नहीं लड़ता। कारगिल की लड़ाई के बाद तो आमने सामने लड़ने की उसकी हिम्मत बहुत ही टूट गई है। वो छत में लड़ाई लड़ रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर है। भाड़े के टट्टू धन देकर, जन्नत दिखाने का सपना लेकर बलिदान होने के लिए भेज दिए जाते हैं, बलि होने के लिए भेज दिए जाते हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ते, वो निर्दोष लोगों की जानें लेते हैं। कल मैंने जो दृश्य देखा अस्पताल में, बच्चे, कौन सा युद्ध है, कौन सा संघर्ष है जिसमें औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाता है। मां की गोद में से बच्चे को छीनकर कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों से क्या दुश्मनी है। लेकिन ये दृश्य हमने अपनी भूमि पर देखा। कल मुझे पीड़ित लोगों से मिलने का मौका मिला। इतनी बर्बरता, इतनी निर्दयता, पशुता को लजाने वाली ये स्थिति हमारे लिए चुनौती है और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। हम शांति चाहते हैं। हमारी योजना विकास में लगने की है। हम भारत को संसार का समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गरीबी से, बीमारी से, बेकारी से लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें एक जबरदस्ती से थोपे गए युद्ध से लड़ना पड़ रहा है। हम उसका भी मुकाबला करेंगे और उसमें हम विजयी होकर दिखाएंगे। इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी सेनाओं ने, थल सेना, जल सेना, नभ सेना, भारत की सुरक्षा का दायित्व संभाला है और इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाया है। बार बार की परीक्षाओं में हम सफल हुए हैं। आज फिर हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है
आप पर, अपने जवानों पर, अपनी सेनाओं पर, और सेनाओं के पीछे 100 करोड़ के लोग खड़े हिंदुस्तान के।